ये बात तो हम सब जानते हैं कि हमारी संपूर्ण सृष्टि, ब्रह्मांड, नवग्रहों और सभी जीवों की रचना भगवान ने की। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि भगवान को किसने बनाया? क्या भगवान के ऊपर भी कोई ऐसी शक्ति है जिसके बारे में हम नहीं जानते? भगवान को इस समस्त जगत का स्वामी माना जाता है। पृथ्वी पर होने वाली हर हलचल भगवान के आदेश पर होती है और जो भगवान नहीं चाहते वो नहीं होता। पृथ्वी पर रहने वाले हर प्राणी का जन्म भगवान से ही होता है और मरने के बाद हर प्राणी भगवान में ही लीन हो जाता है। तो आखिर किसने दी भगवान को इतनी बड़ी जिम्मेदारी और कैसे हुआ भगवान का जन्म? आज हम आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। उस भगवान की कृपा आपके घर परिवार पर बनी रहेगी। पुराणों में देव माता अदिति को देवताओं की जननी के रूप में दर्शाया गया है। अदिति दक्षराज प्रजापति की पुत्री थी और महर्षि कश्यप की पहली पत्नी थी। महर्षि कश्यप को अदिति से 12 पुत्रों की प्राप्ति हुई, जिन्हें आदित्य या देवता के नाम से भी जाना जाता है। इंद्र, विवस्वान, वामन, पूषा, वरुण, शुक्र, अंशुमान, पर्जन्य, त्वष्टा, भग, मित्र और अर्यमा को इन्हीं का पुत्र माना जाता है। भगवान विष्णु के वामन अवतार का जन्म इन्हीं के गर्भ से हुआ था, इसलिए देव माता अदिति को भगवान विष्णु की माता के रूप में भी देखा जाता है और विष्णु जी को देवराज इंद्र का भाई भी माना जाता है। द्वापर युग में जब श्री कृष्ण और इंद्र में भयानक युद्ध छिड़ गया था और कृष्ण ने इंद्र पर सुदर्शन का प्रयोग कर दिया था, तब देव माता अदिति ने ही बीच बचाव कर इंद्र की जान बचाई थी। मार्तंड जी को भी इन्हीं का पुत्र माना जाता है। कहते हैं मार्तंड जी की इनके गर्भ में ही मृत्यु हो गई थी। तब देव माता अदिति ने अपने तपोबल से इन्हें पुनः जीवित कर सकुशल जन्म दिया। देव माता अदिति की दिति नामक एक अन्य बहन भी थी। दिति का विवाह भी महर्षि कश्यप से हुआ और इनके पुत्र दैत्य कहलाए। ये तो रही देवताओं और दैत्यों के जन्म की कहानी, लेकिन ब्रह्मा, विष्णु और महेश आदि त्रिदेवों का जन्म कैसे हुआ? जगत यानी पूरे ब्रह्मांड में जो शक्ति निर्माण का कार्य करता है उसे ब्रह्म शक्ति कहते हैं, क्योंकि निर्माण में शक्ति, बुद्धि और ज्ञान की अधिक आवश्यकता होती है। इसलिए भगवान ब्रह्मा जी को जगत पिता और ज्ञान को प्रकट करने वाला माना जाता है। संपूर्ण जगत और प्राणी का निर्माण ब्रह्मदेव ने किया था, इसलिए उन्हें परम पिता और परम ब्रह्म भी कहा जाता है। समस्त ब्रह्मांड के रचयिता ब्रह्मदेव त्रिदेवों में से एक हैं, लेकिन इस परम पिता परम ब्रह्म भगवान ब्रह्मदेव जी का जन्म आखिर कैसे हुआ? श्रीमद् भागवत पुराण में बताया गया है कि ब्रह्मा जी की उत्पत्ति भगवान विष्णु की नाभि से हुई है। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो उन्हें कोई लोक दिखाई नहीं दिया। तब वे आकाश में चारों ओर देखने लगे। इससे उनके चारों दिशाओं में 4 मुख हो गए। दरअसल ब्रह्मा जी के 4 मुख चारों युगों, चारों दिशाओं, चारों पुरुषार्थ और चारों वेदों के प्रतीक हैं। भगवान ब्रह्मदेव शरीर रूप में नहीं बल्कि तत्व रूप में हर जगह मौजूद हैं। किसी भी लोक में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां भगवान न रहते हों। पुराणों से पहले वेद और उपनिषदों में ब्रह्मा को तत्व रूप में बताया है, जबकि पुराणों में उन्हें मानवीय रूप में दर्शाया गया है। तो अगर ब्रह्मदेव की उत्पत्ति विष्णु जी से हुई तो आखिर भगवान विष्णु का जन्म कैसे हुआ? विष्णु पुराण में भगवान विष्णु को सृष्टि का पालनहार बताया गया है। वे सृष्टि के संतुलन का विशेष रूप से ध्यान रखते हैं और जब भी सृष्टि पर पापों की संख्या अधिक बढ़ जाती है, वे अपने अवतारों द्वारा उसका अंत करते हैं। अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा और पुष्प लिए श्री हरि क्षीर सागर में शेषनाग पर माता लक्ष्मी के साथ रहते हैं तथा अपनी बंद आंखों से
पूरे ब्रह्मांड का निरीक्षण करते हैं। गीता उपदेश के समय श्री कृष्ण ने अपने विष्णु अवतार होने की बात स्वीकारी थी और स्वयं को सृष्टि का पालक बताया था। उन्होंने ये भी कहा था कि इस सृष्टि में जन्म लेने वाला व्यक्ति हरि से ही उत्पन्न होता है और मरने के बाद नारायण में ही विलीन हो जाता है। इस प्रकार भगवान विष्णु को समस्त जगत का स्वामी और सर्वशक्तिशाली माना जाता है। लेकिन सर्वशक्तिमान नारायण का जन्म आखिर कैसे हुआ? क्या है श्री हरि के जन्म की कहानी? हिंदू धर्म के किसी भी पौराणिक ग्रंथ में विष्णु जी के जन्म से संबंधित कोई कहानी नहीं है, लेकिन शिव महापुराण में कहा गया है कि शिव जी से विष्णु जी की उत्पत्ति हुई। तो अगर भगवान शिव से विष्णु जी उत्पन्न हुए तो आखिर शिव जी का जन्म कैसे हुआ? आइए जानते हैं। त्रिदेवों में प्रमुख ब्रह्मदेव जहां एक तरफ सृष्टि के निर्माता और विष्णु जी सृष्टि के पालक के रूप में जाने जाते हैं, तो वहीं दूसरी ओर देवों के देव महादेव सृष्टि के संहार के लिए जाने जाते हैं। शिव महापुराण में शंकर जी को स्वयंभू कहा गया है, यानी भगवान शिव स्वयं से उत्पन्न हुए हैं। ना तो इन्होंने जन्म लिया और ना ही इनका कोई स्वामी है। भगवान शिव शंकर का ना तो कोई आदि है और ना ही कोई अंत है। महेश भी भगवान शिव है, रुद्र भी भगवान शिव है और इस प्रकार वे सबके स्वामी हैं। ना सिर्फ भगवान शिव बल्कि ब्रह्मदेव और विष्णु जी भी अजन्मा हैं। पुराणों में वर्णन है, जो जन्मा नहीं उसकी मृत्यु नहीं होती और जो मरता नहीं वो अजर अमर होता है। ब्रह्मा विष्णु और महेश अजन्मा अमर और अनंत हैं, इसलिए इन्हें भगवान और सभी देवताओं में श्रेष्ठ त्रिदेव कहा जाता है। वहीं अगर देवी भागवत की बात मानी जाए तो वहां मां आदि शक्ति को श्रेष्ठ माना गया है और इन्हीं से त्रिदेवों की उत्पत्ति को बताया गया है। कहानी जो भी हो, किंतु सत्य ये है कि ब्रह्मा विष्णु महेश और स्वयं मां आदि शक्ति अनंत हैं और मृत्यु से परे हैं। ना तो महादेव जन्म मरण की स्थिति में है और ना नारायण। वे केवल अपने अवतार के समय जन्म और मृत्यु की लीला करते हैं। उनके कोई माता पिता नहीं। परमात्मा भगवान सृष्टि का कारण है और कारण का कारण कभी नहीं होता। इसलिए जिस ईश्वर के ब्रह्मा विष्णु और महेश नाम है, उसका कारण या पिता कोई नहीं है। वही सबका पिता है और वही सबका स्वामी है। यानी भगवान का जन्म नहीं होता और ना ही उनकी मृत्यु होती है, इसीलिए वे भगवान कहलाते हैं। तो आपको हमारी यह प्रस्तुति कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक व शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।